के सिन्हा साहब, खासतौर से ऐसे समय में जब अभी हमने हाल ही में देखा कि एलएसी पर किस तरह के हालात हैं, खासतौर से भारत और चीन के बीच में, अब ऐसे समय में राफेल को जिस तरह से इस हम परेड में शामिल कर रहे हैं, ये कहा जाए कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा जा सकता है। नैना, जय हिंद। जय हिंद पूरे देश को 72वें गणतंत्र दिवस के लिए लाख लाख बधाइयां आप सबको और देशवासियों को। आपने जो मुद्दा उठाया, आपने कहा सीमा के ऊपर में एलएसी के और एलओसी के ऊपर में जब हमारी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की सिचुएशंस में हम लगे हैं और उस समय रफाल का एक इंडक्शन, एक देखिए रफाल जो आया है, रफाल ऐसे नहीं आया, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी पूरे देश को। और जिस तरह से माहौल बना था कि शायद रफाल ऐसा लगता था आएगा नहीं, बहुत जोर लगने के बाद रफाल इंडक्ट हुआ है और अपने रिकॉर्ड टाइम पे रफाल आई है। और रफाल के बाद आते ही उसका एक ऑपरेशनलाइज मोड पे आना केवल ये दर्शाता है कि कहां हमारी सेना की एक मनोबल, एक दृढ़ शक्ति, एक उसके प्रशिक्षण की जो अपनी क्षमता है कि वहां पर जब इसकी तैयारी चल रही थी फ्रांस में, उसी समय हमने इसको ऑपरेशनलाइज मोड पे ला करके सीधा इंडक्ट किया है। आज जब रफाल अपना कर्तव्य दिखाएगा और चीजों को दिखाएगा, बहुत जल्द ही आपको पता है 2 स्क्वाड्रन की नफरी होने वाली है। आज के दिन केवल हमारे पास में 8 ही हैं और इसी महीने में 11 हो जाएंगे। और जब ये 2 स्क्वाड्रन होगा तो ये दोनों फ्रंट में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में और वेस्टर्न फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन के खड़ा है। और आज जब पूरा देश इसके एक वर्टिकल मूवमेंट को, मैनूवर को देखेगा, जो कि टफेस्ट मैनूवर होता है इन जो आपके डॉग फाइट के लिए, फाइटर्स के लिए और फाइटर्स के कर्तव्य के लिए और फाइटर के मैनूवर के लिए, तो दुश्मन के साथ साथ पूरा विश्व इसके जलवे को देखेगा। दूसरी बात कहना जो सबसे महत्वपूर्ण है, रफाल के साथ बहुत सारे ऐसे साजो सामान जो देश में बन रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन ने, इंडियन कोरोना वैक्सीन ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक खलबली मचाई है, एक अपना जलवा दिखाया है। आने वाले समय में नैना आप देखेंगे देश में बनने वाली जितनी भी रक्षा सामग्रियां हैं, जितने भी उपकरण हैं, हथियार, इसी तरह इसी पथ पर चलेंगे जिसका आज आप अवलोकन करेंगे।